हो गया आप लोगों का साइन हो गया? वेरी नाइस, गुड। नमस्ते। नमस्ते सर। माय नेम इज विजय। मैं आप बड़ौदा यूनिट का ट्रेनिंग मैनेजर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टेलीफोनिक एटिकेट्स। क्या है हमारा टॉपिक आज का? कौन बताएगा मेरे को टेलीफोनिक एटिकेट्स क्या होता है? आप दोनों आईटी हो ना? आराम से बैठो थोड़ा सा। अभी अभी थोड़ा दिमाग पे अभी जोर नहीं लगाना है, पहला दिन है हमारा। आराम से बैठे। क्या होता है टेलीफोनिक एटिकेट्स? क्यों जरूरी है टेलीफोनिक एटिकेट्स? कौन बताएगा मेरे को? ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है हमारा। हमें हमेशा होगा, कोई भी होटल में जाओगे, इधर से आगे कोई भी पोजीशन पे जाओगे, फिर से ये टॉपिक मिल ही जाएगा आप लोग। क्यों हम लोग डिस्कस करते हैं टेलीफोनिक एटिकेट्स? फोन उठाते कि नहीं हम लोग? गेस्ट से बात करते हैं। क्या बात करते हैं गेस्ट से? कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसे आना हुआ हमारे होटल में, ऐसी बात करते हैं। क्या बात करते हैं गेस्ट से? पहले गेस्ट को नमस्ते करते हैं, फिर क्या करते हैं? यहाँ से हम बोलते हैं, जैसे रूम सर्विस से बोल रहा हूँ, नाम बताते हैं। रूम सर्विस से बोल रहा हूँ, नाम बताते हैं। नहीं, जैसे कि हम रूम सर्विस में बैठे हाँ। कि मैं रूम सर्विस से ये चमन बोल रहा हूँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? वो नाम आपका बहुत बढ़िया है। क्या नाम है वो? चमन। एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव है, गेस्ट को भी काफी सुन के अच्छा लगेगा। इसमें कोई वो नहीं है, काफी अट्रैक्टिव नाम है आपका। तो हम लोग जैसे चमन जी ने बोला कि हम लोग कॉल उठाते हैं, उसके बाद हम लोग गेस्ट को बोलते हैं, बताते हैं कि हम लोग कौन से डिपार्टमेंट में से बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उनको पूछते हैं कि हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। वेरी गुड। तो जब हम लोग कॉल उठाते हैं तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारी टोन अच्छी हो, हम जब कॉल पे बात कर रहे हैं तो हमारी स्माइल अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ गेस्ट से ही बात करने में स्माइल अच्छी नहीं चाहिए या कहीं और भी अच्छी होनी चाहिए? हाँ, कैसे कहीं और ही अच्छी होनी चाहिए? और गेस्ट से बात करो तो इतना अकड़ के बात करो कि यार मेरे मैनेजर ने को आज बहुत डंडे मारे हैं, तेरे को डंडे मारूंगा मैं। नहीं होना चाहिए। आपके सामने पेन पेपर है, हम लोग एक ओपनिंग लाइन और एक क्लोजिंग लाइन ऑफ द कॉल डिस्कस करेंगे। हमारे कॉल्स उसी तरीके से पिकअप होने चाहिए और उसी तरीके से हमारे कॉल्स ड्रॉप भी होने चाहिए। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? सर तो मेरे को बता देंगे तुरंत ही, 1 सेकंड में। बताइए सर, आप बताइए। कॉल उठाते हो क्रेविंग में? कॉल उठाते हो क्रेविंग में? क्या बोलते हो गेस्ट को? नमस्कार कॉफी क्रेविंग्स। देखो, नमस्कार कॉफी क्रेविंग्स, रेस्टोरेंट। वेरी गुड। आप क्या बोलते हो कॉल उठा के गेस्ट को? अरे पर तो दूसरे होटल में काम किया, यही समझना है, यही समझना है। अभी आप न्यू ज्वाइनिंग हो, करेक्ट? क्या हो गया, किचन में कभी कॉल आ जाते हैं, हम वहीं खड़े होते हैं और गेस्ट का कॉल आता है, हम उठा लेते हैं गेस्ट का कॉल, और गेस्ट ने बोला मैं ये रूम नंबर से बात कर रही हूँ, मेरे से ये बात करनी है, और आपने सामने क्या बोला? मैडम मैं तो नया हूँ, मेरे से मत बात करो, डर के मारे फोन हमने रख दिया। क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ यहाँ पर? गेस्ट को क्या हुआ? एक्सपीरियंस खराब हो गया। तो हम ये सेशन से वही सीखेंगे कि अगर आप नए भी हो, नए मतलब कितने नए हो? आज ही ज्वाइन किया है? 1 वीक से ज्वाइन किया है। एक हफ्ते में तो होटल में इंसान 100 साल पुराना हो जाता है यार। कोई बात नहीं, आज हम लोग ये सेशन खत्म करने के बाद आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं नया हूँ, ठीक है? लिखिए आर। कौन बताएगा आर का मतलब मेरे को? पहले से हम लोगों ने ये डिस्कस किया है मॉड्यूल, और आप लोग सिर्फ दोनों लिखेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आज सिर्फ अर्जुन और कृष्ण की तरह, जिस तरीके से अर्जुन ने पहला अध्याय बोला था, वैसे कृष्ण की तरह सिर्फ सुनोगे आप लोग, फिर 17 अध्याय बताओगे, ठीक है? बस ध्यान से सुनोगे। आर का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा आर का मतलब? आर का मतलब लिखो रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, और लिखो रिसीव द कॉल इन 3 रिंग्स। गुड। रिसीव द कॉल विद इन 3 रिंग्स। हमको कॉल कितनी रिंग्स में उठाना है? क्यों 3 रिंग में उठाना है? 5 में भी तो उठा सकते हैं, 25 में भी तो उठा सकते हैं। क्यों 3 रिंग में उठाना है हमको कॉल? कौन बताएगा मेरे को? बताइए चमन जी, क्यों 3 रिंग में उठाना है? कोई
वही तो बताओ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एचएम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? वहाँ पे सिखाया कि नहीं 3 रिंग में कॉल उठाना है? नहीं सिखाया? ठीक है, हम सिखा देंगे, कोई बात नहीं। हम लोग 3 रिंग में कॉल इसके क्यों उठाते हैं गाइस? क्योंकि वी हैव टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। आपको गेस्ट का कॉल तुरंत ही उठाना है। अगर आप 4, 5, 6 रिंग तक गेस्ट का कॉल नहीं उठाते तो गेस्ट को समझ में आ जाता है कि यहाँ की सर्विस बहुत ज्यादा वीक है। स्लो नहीं, वीक है, वीक। और अगर आप लोग 3 रिंग में कॉल नहीं उठा सकते हो ना, उसका मतलब ये है कि होटल का स्टाफ बर्बाद है। समझे इस बात को? अगर आप प्रॉम्प्ट सर्विस नहीं दे सकते हो गेस्ट ने, अगर हम क्यों खुद को 5 स्टार बोल रहे हैं? हम लोग खुद को 5 स्टार क्यों बोल रहे हैं? हम लोग इसके लिए खुद को 5 स्टार बोल रहे हैं क्योंकि अगर गेस्ट ने कुछ रिक्वेस्ट किया है, गेस्ट ने कॉल किया, तो उसको तुरंत ही गेस्ट को रिप्लाई मिलना चाहिए। आज के टाइम में टू गिव द बेस्ट सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस देना गेस्ट को इनफ नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट देना इनफ नहीं है गेस्ट को। आज के टाइम में गेस्ट को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देना पड़ता है हमको। यस और नो? वेरी नाइस। आर का मतलब है पिक अप द कॉल इन 3 रिंग्स। लिखा आप लोगों ने? वेरी गुड। लिखिए आई। और ये सेशन खत्म होने के बाद कोई एक आगे आएगा और पूरा सेशन समझाएगा हमको। इसके लिए अच्छे से लिखना। वो आईटी भी हो सकता है, चमन जी भी हो सकते हैं, या रावत जी भी हो सकते हैं। हमारे सीनियर सर जो पीछे बैठे हैं वो इवेल्युएट कर सकते हैं। आई फॉर क्या होता है? आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई योरसेल्फ। लिखिए, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। क्यों आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग खुद को? कौन बताएगा? क्यों आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग खुद को? अपना परिचय देते हैं। वेरी गुड। परिचय देते हैं कि किससे बात कर रहे हो और कौन से डिपार्टमेंट में कॉल लगा है। ऐसा हुआ उनको रेस्टोरेंट में कॉल लगाना है, कॉल लग गया हाउसकीपिंग में। तो अगर हम लोग खुद को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो गेस्ट पूरा का पूरा आपको ऑर्डर दे देगा, हाउसकीपिंग वाला ऑर्डर लेने बैठा है, और या तो रेस्टोरेंट में बोल दिया मेरा रूम खराब है साफ करने आ जाओ, और आपने बताया ही नहीं कि मैं रेस्टोरेंट में से बात कर रहा हूँ। ऐसा भी बोल सकते हो ना, आपका कॉल ट्रांसफर कर देते हैं, या आप कौन से रूम नंबर से, तो हम आपको असिस्ट कर देते हैं। यस और नो? जब तक आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं करोगे गेस्ट को पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे कॉल लगा है। उसको तो बोल दिया 9 नंबर पे कॉल करना है। यस और नो? अब 9 नंबर पे किसी ने उठाया नहीं, 10 रिंग बज गई, 2 बजे कॉल लगा है खाना खाने के टाइम पे, रिसेप्शन से कॉल ट्रांसफर होके चला गया बेल बॉय पे। अब बेल डेस्क के साथ बात कर रहा है गेस्ट चिल्ला चिल्ला के, और बेल बॉय क्या बोल रहा है? नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए, और आगे बोल रहा है हमको आपकी बात कुछ समझ में आ रही, और वो भूल में निकला वीआईपी गेस्ट। क्या करोगे? इसके लिए जब भी कॉल उठा रहे हो नमस्ते बोलने के बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अपना परिचय देना है। अगर आप लोग अपना परिचय दोगे कि क्या नाम है आपका, चमन, नमस्ते चमन स्पीकिंग, या तो नमस्ते पहले डिपार्टमेंट बताओगे, नमस्ते किचन, चमन स्पीकिंग, हाउ मे आई असिस्ट यू, ऐसे बोल सकते हैं ना। वेरी नाइस। आई फॉर आइडेंटिफाई योरसेल्फ। जी का मतलब क्या होता है? लिखिए जी। आपको जो मैं पूरा मॉड्यूल समझा रहा हूँ उसको बोलते हैं राइट, RIGHT, राइट। जी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? पहले भी मैं शायद किसी ने ये ट्रेनिंग अटेंड करी है। टेलीफोनिक एटिकेट्स तो बहुत ही जेनरिक टर्म्स है गाइस, आपको पता होना चाहिए। जी का मतलब होता है गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प, गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प। RIGG, क्या लिखा है? गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प। वेरी गुड। और आज जैसे सीख रहे हो ना आप दोनों, फोन उठाना जिंदगी भर ऐसे ही उठाना है कॉल, नहीं तो क्या होगा, कुछ अलग तरीके से उठाओगे तो गेस्ट भड़क जाएगा। ठीक है? लिखा जी तक आप सब लोगों ने? लिखिए एच। कौन बताएगा एच क्या होता है? बहुत नॉर्मल है यार। एच फॉर क्या होता है? रावत जी क्या होता है एच फॉर? रावत जी आपकी स्माइल तो इतनी खतरनाक है ना, ऐसा लगता है देख के कि दुनिया भर का ज्ञान जेब में दबाए बैठे हो। बताइए एच का मतलब कौन बताएगा मेरे को? एच फॉर हियर केयरफुली।
लिखिए हियर केयरफुली। ठीक है, वेरी नाइस। कौन बताएगा टी का मतलब मेरे को? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है टी, ये एकदम से आपको जहन में नहीं आएगी बात, पर मेरे को टी का मतलब बताओगे तो काफी अच्छा रहेगा। टी का मतलब लिखो टर्मिनेट पोलाइटली। क्या लिखोगे? टर्मिनेट पोलाइटली। यहाँ तक क्लियर है गाइस आप लोगों को? टर्माइट प्लाइट, टर्मिनेट हेयर केयरफुल, गुड रक। रावत जी अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा सा कोई बात नहीं, हिंदी में भी लिख सकते हो, हम थोड़ी मना कर रहे हैं आपको, हम तो चाहते हैं लोग हिंदी में लिखें। आपका भी देख रहा हूँ आगे क्या लिखा है बॉडी बिल्डर भाई साहब। टर्मिनेट पोलिटिक हियर केयरफुली गुड आइडेंटिफाई सेल्फ। ठीक है, ये दो चीज अच्छी लिखी आपने। चल बेटा बेटा क्या लिखा तूने? ओ हीरो लाल, हाँ हाथ हटा हाथ हटा हाथ हटा। अरे बाप रे, रिवाइव द कॉल 3 रिंग्स, जिंदा करेगा कॉल को 3 रिंग में। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, गो आउट ऑफ बार एंड हैव 2 ड्रिंक्स। हियर केयरफुली, इसका मतलब क्या होता है? हियर केयरफुली का मतलब क्या होता है इसका? हियर इसका मतलब होता है ध्यान से सुन। इधर इधर ध्यान रख। क्या सर? टर्मिनेट पोलाइटली लिखा है आपने भी, चलो कोई बात नहीं। ओके, अभी आप लोगों ने इधर यहाँ तक क्लियर है? क्या है हमारे मॉड्यूल का नाम? गाइस इधर मेरे तरफ ध्यान दो। क्या है हमारे मॉड्यूल का नाम? क्या है? राइट क्या है राइट। शेफ? क्या है? कौन से ख्यालों में घूमो? मैं वो टेलीफोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ा, टेलीफोनिक सेक्शन। उसको पूरा राइट का वो पूरा माइंड में फिट कर रहा था ना साहब उसका। कर लो कोई बात नहीं, कर लो। ये काफी, ये सबसे इजी प्रोसेस है टेलीफोनिक एटिकेट्स फॉलो करने के लिए, अगर आपको फॉलो करना है तो। ठीक है ठीक है, मेरे को बताइए R4 क्या होता है? Receive the call 3 rings. ठीक है। I का मतलब क्या होता है? Identify yourself. G का मतलब क्या होता है? Go out of your way to help. H का मतलब क्या होता है? T का मतलब क्या होता है? Terminate politely. टर्मिनेट पोलाइटली। ठीक है, हम जब भी कॉल उठाएंगे गेस्ट का, किस तरीके से उठाएंगे? बोलो नमस्ते। नमस्ते। अपने डिपार्टमेंट का नाम लोगे, इसके बाद अपना नाम लोगे और आगे बोलोगे हाउ मे आई असिस्ट यू। लिखो लिखो नमस्ते, नमस्ते, उसके आगे अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखिए। फिर अपना नाम लिखिए, डिपार्टमेंट का नाम लिखने के बाद अपना नाम लिखिए, उसके आगे अपने नाम के आगे लिखिए स्पीकिंग, और उसके बाद लिखिए हाउ मे आई असिस्ट यू। हाउ मे आई असिस्ट यू। और आपको हमारा टोन अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा टोन काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके बोल देंगे हम लोग क्या हुआ है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। रावत जी चलो शुरुआत करते हैं आपसे, या आपसे शुरुआत करेंगे? मैं तो नया हूँ, गेस्ट को ऐसा मत बोलना बेटा कभी, ठीक है? मैं नया हूँ। इसके पहले कौन सी प्रॉपर्टी में थे आप? द बाग, अमृतसर पंजाब। द बाग, अमृतसर पंजाब। अब अमृतसर पंजाब से बड़ौदा आए हो तो थोड़ा बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके तो आए। हो जाएगा सब, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम लोग भी सब बहुत जगह से घूम के आए हैं, तो सब भाई ही हैं इधर। ठीक है, बोलो नमस्ते। नमस्ते। अब या ओके, मैं मेरा बोल देता हूँ, फिर आप लोग आपका बोल देना। नमस्ते, नमस्ते। ह्यूमन रिसोर्सेज, विजय स्पीकिंग, हाउ मे आई असिस्ट यू। अब मेरे को कॉल आएगा तो मैं बोलूंगा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स में कॉल लगा है आपका, तो गेस्ट समझ जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में लगा है। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा विजय स्पीकिंग, तो उसको पता चल जाएगा कि विजय बात कर रहा है।
आगे मैं बोलूँगा हाउ मे आई असिस्ट यू, तो ऐसा नहीं लगेगा गेस्ट को कि मैंने रेस्टोरेंट में कॉल नहीं किया है पर फिर भी बैक ऑफिस में भी कॉल किया है तो भी ये मेरे को असिस्टेंस के लिए पूछ रहे हैं। समझिए, अभी इधर वो अकाउंट्स और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी हमारे पास बैठे थे, उनसे अगर मैं ऐसा बुलवा दूँ ना असिस्ट यू, तो मेरे को और भारत रत्न मिल जाएगा। पर अगर बैक ऑफिस में भी कॉल आ रहा है ना गेस्ट का, तो आई विल आस्क हाउ मे आई असिस्ट यू, और उसको पूछूंगा कि आपका कंसर्न क्या है, और वो कंसर्न प्रॉपरली वो जो डिपार्टमेंट में उसमें उनको फॉलो अप करके आई विल मेक श्योर कि आई असिस्ट द गेस्ट। ठीक है, क्योंकि गेस्ट के लिए पूरा होटल एक ही है, उसके लिए ये नहीं है कि मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हूँ, आप सर्विस डिपार्टमेंट में हो, ये प्रोडक्शन में। गेस्ट ने तो फोन उठा के कॉल लगाया, जिसको कॉल लगा उससे वो बात करेगा, अपनी चीज बताएगा और उसको वो चीज कंप्लीट चाहिए, यस और नो, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो मैंने मेरा बता दिया, अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। रावत जी आ जाइए तुरंत ही, तुरंत तुरंत तुरंत, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। चलिए सामने बोले नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम भूपेंद्र रावत है, मैं कॉफी ग्रीन रेस्टोरेंट से कह रहा हूँ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हेल्प। क्या बात है, वेरी गुड। हिंदी में बोला, तालियां बजाइए सर के लिए। हिंदी में बोला, बहुत अच्छा बोला। जरूरी नहीं है आप हमेशा इंग्लिश में बोले, पर सर हमारा प्रोफेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। जब आप कॉल पे बात कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपने हिंदी में बोला और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि गेस्ट को भी मेरे ख्याल से अच्छा ही लगेगा अगर इस तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छा किया, बैठ जाइए सर। चमन जी आ जाइए जल्दी से, ऐसा चेयर पूरा पीछे कीजिए, बाहर आ जाइए और फिर बाद में बैठ के अंदर कर लेना। नमस्ते चमन। नहीं, नमस्ते चमन, आराम से आराम से आराम से। नमस्ते बैंक्वेट किचन, चमन स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू? हाउ मे आई असिस्ट यू? हाउ मे आई असिस्ट यू? हेल्प किसी करते हैं, शुक्र मानता है। वापस बोलिए। नमस्ते बैंक्वेट किचन, चमन स्पीकिंग, हाउ मे आई असिस्ट यू? वेरी नाइस, तालियां बजाइए चमन जी के लिए। चमन जी प्लीज हैव अ सीट। चल बेटा आ जा जल्दी से, पटक देंगे। चलो 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 जल्दी चलो, आ जाइए। नमस्ते। नमस्ते। बैंक्वेट्स हाउ मे असिस्ट यू? बोल नमस्ते नमस्ते बैंक्वेट्स, बैंक्वेट्स, हाउ मे असिस्ट यू? जिमित स्पीकिंग। जिमित स्पीकिंग, हाउ मे असिस्ट यू? वापस अब बोल पूरा बेटा। नमस्ते बैंक्वेट जिमित स्पीकिंग। बैंक्वेट जिमित, सॉरी। नमस्ते हाँ बैंक्वेट्स जिमित स्पीकिंग। हाउ मे आई असिस्ट यू? वापस बोल। नमस्ते बैंक्वेट्स जिमित स्पीकिंग, हाउ मे असिस्ट यू? वापस बोल। नमस्ते बैंक्वेट्स जिमित स्पीकिंग, हाउ मे असिस्ट यू? वेरी नाइस, जिमित के लिए तालियां बजा। और कॉल उठाना है तो ऐसे ही उठाना है, ऐसा नहीं बोलना है कॉल उठा के हेलो 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 मर जाओ, ऐसा सब नहीं करना है। हेलो का हेलो 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 वो वॉचमैन की तरह कभी मुंह खोलना चाहिए, है ना? तो गेस्ट का एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, डब्बा, कचरे का डब्बा ढूंढेगा वो फिर तुम्हारे लिए। यस सर। नमस्ते कबाब जिले, मैं सब दादू, हाउ मे आई असिस्ट यू? माय सर, मैं सब नहीं लगा सकता। बहुत लंबा नहीं हो गया। ओके सर। नमस्ते नमस्ते कबाब जिले, हाँ इधर दादू पता चल गया। यस सर, दादू स्पीकिंग, हाउ मे आई असिस्ट यू? दादाजी के लिए तालियां बजा दीजिए। और माई सेल्फ में क्या वो आपके बहुत एनर्जी ज्यादा जाएगा और कुछ नहीं। चलिए सर पटक देंगे। इट इज नॉट अबाउट सर्विस, इट इज नॉट अबाउट प्रोडक्शन, इट इज नॉट अबाउट हाउसकीपिंग, ऑल द डिपार्टमेंट पिक अप द कॉल। चलो नमस्ते कॉफी शॉप, मोहम्मद मोहसिन स्पीकिंग, हाउ मे आई असिस्ट यू? वेरी गुड, बैठिए, तालियां बजाइए सर। वहाँ पे खड़े खड़े बोल दीजिए। चलिए नमस्ते क्रैविंग किचन, माय नेम इज शराफत खान, हाउ माय असिस्ट यू? वेरी नाइस, तालियां बजाइए। तो माय नेम इज शराफत खान बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए, शराफत स्पीकिंग बोलोगे ना तो एक शॉर्ट में हो जाएगा और मजा भी आएगा गेस्ट को सुनने में। माय नेम इज शराफत का वो तो पिक्चर है, माय नेम इज खान, तो वो अलग हो जाएगा। यस सर, हाँ हाँ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये तो क्या, इसके बाद आपका ही नंबर है ना, मेरा तो नहीं है। नमस्ते फूड एंड बेवरेज सर्विस, नीरज स्पीकिंग, हाउ मे आई असिस्ट? वेरी गुड, तालियां बजाइए सर के लिए। यस सर। नमस्ते हाँ FMB सर्विस, दिस इज निशांत स्पीकिंग, हाउ मे आई असिस्ट यू? दिस इज क्या होता है?
सेंटेंस बना रहा है गेस्ट कर रहा वापस बोल नमस्ते FMB सर्विस निशांत स्पीकिंग हाउ मे आई असिस्ट यू वेरी गुड बैठ जाइए तालियां बजाइए सर के लिए एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे इट इज अबाउट हाउ व्हाई वी शुड हियर केयरफुली ध्यान से सुनना ठीक है नमस्कार सर स्वागत है आपका हाउ डू यू इन्फ्लुएंस हाउ डू यू गेट पीपल टू गेट मोटिवेटेड to do what you want them to do like how do you hypnotize how do you allow other people to have their mind captivated if I can वेरी नाइस थैंक यू लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए उनको इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए अपनी बात उनसे कैसे मनवाया जाए आप चाहते हैं कि कठिन लोगों से भी अपना काम करवा लें और उनसे काम करवा लें जिसको आज मैनेजमेंट कहा जाता है जिसको आज लीडरशिप कहा जाता है तो वो कैसे इनको इंस्पायर करे इन्फ्लुएंस करे उनसे काम कराया जाए बड़ा सिंपल है देखिए लोगों को कन्विंस करने के लिए उनको कभी कन्विंस मत करिए लोगों को कन्विंस करने के लिए उनको कभी कन्विंस मत करिए अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो पहले कनेक्ट कर लीजिए अगर आप कनेक्ट कर गए तो थोड़ा कन्वे करेंगे वो इतना कन्विंस हो जाएगा मैं दोबारा कहता हूँ अगर आप कनेक्ट कर गए आप थोड़ा कन्वे करिए वो इतना कन्विंस हो जाएगा पर अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए ना आप इतना कन्वे करिए उनको वो इतना कन्विंस नहीं होंगे और वही होता है आज बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्कनेक्टेड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ सास बहू के साथ बहू सास के साथ पति पत्नी के साथ पत्नी पति के साथ प्रेमिका प्रेमी के साथ प्रेमी प्रेमिका के साथ सब डिस्कनेक्ट हो रखे हैं इतना इतना समझाते हैं वो इतना इतना नहीं समझते हैं सर ये कनेक्शन क्या है ओके ओके थैंक यू कनेक्ट कैसे किया जाए yes कनेक्ट करने के लिए सबसे पहला चीज नीड इंटरेस्ट और कंसर्न नीड इंटरेस्ट और कंसर्न अपना नहीं बताना उसका समझना है आज समस्या क्या आ रही है लोग अपना नीड इंटरेस्ट कंसर्न बता रहे हैं प्रेमी अपना बता रहा है प्रेमिका अपनी बता रही है राइट आज पॉलिटिशियन अपना नीड इंटरेस्ट कंसर्न बता रहा है जनता जो वोट देती है वो अपना नीड इंटरेस्ट कंसर्न बता रही है आज एम्प्लॉयर अपना नीड इंटरेस्ट कंसर्न बता रहा है एम्प्लॉय अपना बता रहा है सब डिस्कनेक्टेड है आपस में अगर आप चाहते हैं कि वो आपका नीड इंटरेस्ट कंसर्न सुन ले तो पहले आप उसका सुन ले पहले आप उसका नीड इंटरेस्ट कंसर्न समझ लें जैसे ही आप कनेक्ट कर गए आप थोड़ा बोलेंगे वो उतनी मानेगा अब समस्या क्या है समस्या ये है समस्या समस्या में नहीं है समस्या समस्या को समस्या समझने में है लोग प्रॉब्लम प्रॉब्लम में नहीं है प्रॉब्लम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझने में है समस्या कहाँ है समस्या बड़ी सरल है सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन टू बी अंडरस्टूड सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन टू बी अंडरस्टूड पहले समझे सामने वाले को कृष्ण ने क्या किया 18 अध्याय है भगवत गीता में पहला अध्याय केवल अर्जुन बोलते रहे कृष्ण सुनते रहे अर्जुन बोलते रहे कृष्ण सुनते रहे अर्जुन बोलते रहे कृष्ण सुनते रहे युद्ध भूमि में चर्चा हो रही थी कोई कॉन्फ्रेंस रूम में चर्चा नहीं हो रही थी आज देखिए बड़ा खूबसूरत चैनल न्यूज चैनल का हमारा ये आज सेटअप है यहाँ चर्चा नहीं हो रही थी कृष्ण अर्जुन की युद्ध के मैदान में चर्चा हो रही थी वो बड़ा क्राइसिस होता है चुनौतीपूर्ण बड़ा माहौल है वहाँ पे कठिन माहौल के अंदर और वहाँ पे भी कृष्ण अर्जुन की बात सुनते रहे पूरा पहला अध्याय अर्जुन कई बातों को में कृष्ण को चैलेंज करते रहे लेकिन कृष्ण सुनते रहे कृष्ण ने टोका नहीं पहले समझा और पहले अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन से कनेक्ट किया उसके बाद 17 अध्याय कृष्ण ने सुना दिया अर्जुन को कोई तकलीफ नहीं हुई समस्या यही है हर कोई आदमी पहला अध्याय सुनाना चाहता है 18 अध्याय में पहला अध्याय कृष्ण ने सुना है समझा है और फिर रिलेशनशिप बन गया लेकिन आज समस्या क्या पति भी अपना पहला अध्याय सुनाना चाहता है पत्नी भी पहला अध्याय सुनाना चाहती है अभी मैं नेपाल ट्रेनिंग करने गया था काठमांडू में तो वहाँ दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे तो एक फ्रेंड दूसरे को कहता है अरे अर्थक्वेक आया क्या दूसरा कहता है नहीं अभी मायके में ही है तो आज सारे जोक्स हैं जोक्स भी इसी बात पे क्योंकि सब इतने डिस्कनेक्टेड है पति पत्नी तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है नीड इंटरेस्ट और कंसर्न सामने वाले का पहले मैं समझूंगा तो क्या करना है हमें समझने के लिए सुनना है जवाब देने के लिए नहीं सुनना है आज लोग क्या करते हैं कन्विंस करने के लिए जवाब देने के लिए सुनते हैं अच्छा तू पहले बोल ले हो गया तेरा तूने बोल लिया अब मेरी बात सुन अब मेरी बात सुन अब तुझे सुननी पड़ेगी मेरी मैं बीच में नहीं बोला ना अब मेरी बात सुन नहीं सर जवाब देने के लिए नहीं सुनना है समझने के लिए सुनना है पहले समझिए उसको विश्वास बना लीजिए टू गेन ट्रस्ट एक्सटेंड ट्रस्ट आज गुजरात में देखिए इतना अच्छा बिजनेस क्यों हो रहा है क्योंकि वहां पे सारे बिजनेसमैन ट्रेंड हो चुके हैं ट्रस्ट एक्सटेंड करने में तो गेन ट्रस्ट एक्सटेंड ट्रस्ट अगर आप ट्रस्ट देंगे तभी ट्रस्ट मिलेगा आपको सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट पहले आपको समझना है पहला अध्याय सुनिए समझिए फिर 17 अध्याय सुना दीजिए दिक्कत क्या समझाया ना यही समझाया कि पहले सामने वाले की बातों को सुनिए समझिए करेक्ट जब आपको बोले अच्छा बोले यस सर यस चमन जी तो जो भी हमें अपना समझाना ताकि हम उसकी बातों को समझेंगे तभी वो हमारी बातों को अच्छे से समझेंगे करेक्ट और रावत जी तो आपके कान में ही बोल रहा था
सामने वाला क्या चाहता है वो समझना पड़ेगा और हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। शेफ क्या बोल रहे थे? सर ये समझाना है कि जैसे कोई भी आपको कुछ बोल रहा है तो उसे पहले प्रॉपरली समझिए, उसके बाद उसे बताइए कि हाँ क्या है, कैसे होता है। ठीक है। यस शेफ जी क्या बोल रहे थे वो वीडियो में? ये बोल रहे थे जैसे कोई बंदा हमें कोई बात बता रहा है तो हमने पहले उसकी नीड को समझना है, उसकी बात को समझ के फिर जाके बताना है। दादू जी पहले करेक्ट कीजिए मेन कंसेप्ट। See, it is very वो बोल रहे थे it is very important to build trust. See, it is very important to build trust with the guest. उन्होंने बहुत clearly बोला अगर if you want to build trust with anyone you have to connect. And our telephone and our phone calls are one very strong medium to connect with the guest. Yes or no? If we want to connect with the guest, it is very important कि हम लोग we hear the guest very carefully. जब हम लोग गेस्ट को सुनेंगे केयरफुली, when we will listen to the guest carefully, then only we will understand the guest concern. And when we will understand the guest concern, the guest will trust our brand more. कि वहाँ के लोग हमारी बात समझते हैं। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे ना गेस्ट का बात, तो गेस्ट बोलेगा कि ना सुनते हैं ना समझते हैं, क्या भरोसा करूँ, फिर से ये होटल मेरे को आना ही नहीं। ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट। हाउ वी विल कनेक्ट विद एनीवन? जब हम लोग खुद का, जब सामने वाला हमको कुछ बोल रहा है उसको हम बहुत ध्यान से सुनें। ठीक है? हम लोगों ने कॉल तो उठा लिया बहुत अच्छे से, हमको कॉल रखना भी ज़रूरी है। यस और नो? हम लोग कॉल कैसे रखेंगे? जब भी हमारा कॉल ख़त्म होता है वी हैव टू आस्क द गेस्ट एट द एंड, गेस्ट को कॉल रखने से पहले, और हमको कभी कॉल रखना है गेस्ट के पहले? कभी भी नहीं रखना है। गेस्ट पहले हमसे पहले कॉल रखेगा, उसका जो भी टेलीफोन है ही विल पुट डाउन। हम गेस्ट से पहले कभी भी हमारा टेलीफोन पुट डाउन नहीं करेंगे। यस और नो? ओके। और गेस्ट जब कॉल रखने वाला होता है तब हमको गेस्ट को क्या पूछना है? बोलिए ना सर। बहुत अच्छे से बोला सर आपने। अगर जब भी हम लोग टर्मिनेट पोलाइटली का मतलब यही होता है, जब गेस्ट के साथ हम लोग हमारा कॉल फिनिश कर रहे हैं और गेस्ट कॉल रखने वाला होता है तो गेस्ट को हमको पूछना है इज देयर एनीथिंग एल्स आई मे असिस्ट यू विद? क्या और कोई सेवा है जिसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं? क्योंकि क्या होगा, गेस्ट रख तो देगा पर फिर से कॉल लगाएगा, अरे मैं आपको ये चीज़ बोलना भूल गया था, अरे ये भी भूल गया था, अरे ये भी भूल गया था। तो अपना कॉल मत रखिए। गेस्ट के कॉल रखने से पहले आप उनको पूछ लीजिए इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विद। उससे क्या होगा, आपका एनर्जी भी बच जाएगा और गेस्ट का सेटिस्फैक्शन भी हाई हो जाएगा। ठीक है? और जब भी हम लोग कॉल पे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए। यस और नो? क्योंकि अगर हमारा फेस पे स्माइल नहीं है तो गेस्ट का मूड पे, गेस्ट को हमारा मूड पता चल जाएगा और वही सेम चीज़ गेस्ट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगी। यस और नो? वेरी नाइस। कौन आएगा आगे और पूरा मॉड्यूल एक बार समझा के जाएगा? चलो गाइस, पूरा दिन नहीं है, आप लोग को भी मेरे को रिलीज करना है। आप लोग के ऑपरेशंस काफी बिजी चल रहे हैं। कौन आएगा आगे? नहीं तो आप, मैं 5 तक गिनूंगा, जो आगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पिकअप कर लूंगा किसी को यहाँ से। जल्दी से अपनी बुक में देख लो, मैं 5 तक गिन रहा हूँ और फिर मेरे को आगे आपको करना है। 1 मन में गिनूंगा, चलेगा? चलिए सराफत जी, आइए आगे। बहुत बढ़िया, आप बहुत ध्यान लगा के, मैंने देखा आप पढ़ रहे थे। आगे आ जाइए, सामने आ जाइए। यानी बताना कोई राइट ही बताना है, राइट ही बताना है, और कुछ नहीं बताना है, राइट ही बताना है। ले लीजिए, हाथ में पेपर लेना है तो ले लीजिए। आ जाइए आगे आ जाइए। इसके बाद एक सर्विस से बंदा आएगा बहुत बात करने के लिए। याद रखना, किचन वालों को तो 100% में से 2% भी कॉल नहीं जाते, फिर भी आ रहा है बंदा आगे। सर्विस में से नमस्ते। ना पूरा फिर सिर्फ फ्रेजोलॉजी बोल दो, कैसे कॉल उठा के सिर्फ इतना बोल दो। हम
कॉल सबसे पहले कॉल उठाएंगे तो टेलीफोनिक एक्शन जो सर ने अभी समझाया है, जिसके थ्रू हमें पूरा समझना है कि कॉल को कैसे उठाना है और कैसे रखना है गेस्ट से बात करने के लिए। तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्स प्रॉपर्ली ना रिस्पॉन्स प्रॉम्प्टली नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ओपनिंग लाइन बता दीजिए। जैसे हम लोग नमस्ते करके कॉल उठाएंगे ना, वो बता दीजिए बस। नमस्ते मैन किचन, आई स्पीकिंग शराफत, हाउ माई असिस्ट यू। वापस बोलो, नाम बोलो। नमस्ते नमस्ते मैन किचन। मैन किचन, हाँ ठीक है चलो मेन किचन, कोई बात नहीं। नमस्ते क्रैविंग किचन, आई स्पीकिंग मोहम्मद शराफत, हाउ माई असिस्ट यू। हाँ अभी आई स्पीकिंग मोहम्मद शराफत पूरा निकाल दो, आई सिर्फ शराफत रखो। आई स्पीकिंग शराफत। ठीक है, बहुत नॉर्मली जाना। अभी मैं किसी और को उठाता हूँ। दादू जी आप आगे आ जाइए, दादू जी का चेक करिए। सिर्फ अपने को ओपनिंग फ्रेजोलॉजी बतानी है दादू। बस जो हाँ सीख करेंगे। बस नमस्ते कबाब जिले, दादू स्पीकिंग, हाउ मे आई असिस्ट। बस इतना ही करना था। ठीक है, अभी मैं इनको नॉर्मली पूछते हैं। आर का मतलब क्या है सर? आपका मतलब रिसीव कॉल इन 3 रिंग्स। वेरी नाइस, बैठ जाइए सर, थैंक यू सो मच। दादू जी के तालियां बजा दीजिए। आई का मतलब कौन बताएगा? आई का मतलब कौन बताएगा? आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आइडेंटिफाई योरसेल्फ टू हु? टू गेस्ट। टू गेस्ट, यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ टू द गेस्ट, नॉट टू योरसेल्फ। जी का मतलब लिखा है ना, पढ़ो। एच का मतलब हियर केयरफुली, हेयर नहीं, हियर केयरफुली, हियर ध्यान से सुनिए उनकी बात। हेयर केयरफुली मतलब, और वो भाई साहब ने लिखा है हियर केयरफुली, HERE, उसका मतलब यहाँ पर ही ध्यान रखो। टी का मतलब होता है टर्मिनेट। क्या होता है टर्मिनेट पोलाइटली का मतलब? अभी समझा है। गेस्ट के कॉल रखने से पहले हमको क्या पूछना है? क्या पूछना है गेस्ट के कॉल रखने से पहले? Anything else? How may I assist you? हिंदी में क्या पूछोगे? हिंदी में आपको और कुछ ऐड करना है? हाँ मेन कोर्स में जो भी देखो सर, आपका कम्युनिकेशन क्लियर जाना चाहिए गेस्ट को। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश बोल रहे हो और बोल रहे हो हाँ मैं असिस्ट यू एंड थैंक यू वेरी मच, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने गेस्ट के कॉल रखने से पहले गेस्ट को क्या पूछा आपने, और कुछ सर आपको ऐड करना है? गेस्ट के पास कम्युनिकेशन क्लियर जाना चाहिए। अब तुमको जबरदस्ती में इंग्लिश बुलवाऊंगा और तुमको नहीं हो रहा है कंफर्टेबल, तो गेस्ट कंफर्टेबल रहेगा? आप जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज यूज करो, पर इस तरीके से यूज करो कि वो प्रोफेशनल हो। सर बोल रहे हैं कॉल उठा के, आपने कॉल कैसे उठाया था बताइए जरा सबको। नमस्ते, मैं कॉफी ग्रेविज से भूपेंद्र बोल रहा हूँ। कॉफी ग्रेविज रेस्टोरेंट से भूपेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ, आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? हिंदी में बहुत क्लियरली बोला, गेस्ट को समझ में आ गया। अभी वही सर, अब इंग्लिश में बोलिए। तो मैं इनको ऐसा बोलूँगा कि नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप इंग्लिश में ही बात कीजिए, इंग्लिश में ही गेस्ट को ऑर्डर लीजिए। नहीं, इससे क्या होगा, सर भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और गेस्ट भी। गाइस थैंक यू वेरी मच, आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो राइट का मॉड्यूल आज डिस्कस किया है, एक बात ध्यान रखना कि कॉल उठाते वक्त आपको ओपनिंग लाइन बहुत ही अच्छे से यूज़ करनी है, और ध्यान रखना है कॉल उठा के वो ढाबे की तरह हलो हलो नहीं बोलना है। अगर मेरे को कोई कॉल पे मिला है कॉल ऑडिट पे हलो हलो करते हुए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, प्लीज हैव अ नाइस डे गाइस।